हु वांट ये एसबीआई की तरफ का मैसेज उनके लिए ना आए। कौन नहीं चाहता है। और ये मैसेज दरअसल जब आता है जब आपका एसबीआई का रिटर्न एग्जाम क्रैक हो जाता है। बट ये इतना इजी नहीं है। इसमें कुछ स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व है, तो वो 4 स्ट्रैटेजी के बारे में हम देखने वाले हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप फॉलो करते हो और समझ लेते हो तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कंफर्म है। सो लेट्स डिस्कस स्टेप नंबर 2 फर्स्ट। पहला भी डिस्कस करेंगे बट पहले स्ट्रैटेजी नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आप एग्जाम 2.5 आवर्स का अटेम्प्ट करोगे एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप अपना बेस्ट किसी भी हालत में नहीं दे पाओगे। और दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच द एग्जाम। आपको इतना लाइटली इतना कैजुअली अपनी प्रिपरेशन को नहीं लेना चाहिए। आपको सिलेबस समझना चाहिए कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मिनट में जो गिवन टाइम है उसमें आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो प्रैक्टिकली। 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 12 क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे लेटर राइटिंग में फॉर्मेट्स क्या चलते हैं, आप वहां पे जाके ब्लैंक नहीं हो सकते। यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली पहले से कि आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हो उन 2.5 घंटों में, क्योंकि वो 2.5 घंटे जो आप यूटिलाइज करोगे, जो अपना परफॉर्मेंस दोगे, वही आपका डेस्टिनी, वही आपका एग्जाम क्रैक करवाएंगे। तो आपको इम्प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है सिलेबस पार्ट, और आपको एग्जाम पैटर्न भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में आप पैसेज अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बैंकिंग नॉलेज का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है आपको ये पता होना चाहिए पहले से। राइट, सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, आपको सेकंड स्टेप फॉलो करनी है, जो एक्चुअली यहाँ पे थर्ड स्टेप है, वो फॉलो करनी है रूटीन और प्रॉपर कंटेंट से स्टडी करना, यूटिलाइजिंग द प्रॉपर कंटेंट। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पीडीएफ से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो वही एग्जामिनर पीडीएफ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड आप वो आंसर दे देंगे डायरेक्टली। एग्जामिनर इतना इजीली आपको लड्डू नहीं देने वाला हाथ में। दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको थोड़ा सा इरेशनल नहीं सोचना है। आपको समझना है कि एग्जामिनर डेप्थ में आपका नॉलेज चेक करने वाला है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपको एक प्रॉपर रिसोर्स फॉलो करना है। मतलब प्रॉपर रिसोर्स से मतलब कि केवल पीडीएफ अगर आप फॉलो करते हो इससे कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। आपको यूज करना है प्रॉपर रिसोर्सेज जो पूरे एग्जाम पैटर्न पर रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, तभी जाके आप अपने आप को प्रिपरेशन कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, रूटीन। आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि किसी टॉपिक को करने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप ऐसा सोचते हो कि 4 दिन का छुट्टी लोगे एग्जाम टाइम पर और आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसमें कुछ प्रोसेस है, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम में रिविजन लगता है। सेम वी प्रोवाइड इन आवर कोर्स, जो हम प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल रिवीजन सेशंस हो, उसी की वजह से आप लोग को वो चीजें याद रहेगी। सो एक टाइम टेबल बनाइए। हर वीक में आप कैसे स्टडी करने वाले हो, कैसे रिवीजन करने वाले हो, किस टॉपिक में आप वीक हो, और ऐसे लेटर राइटिंग भी आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाओगे, उसका प्रॉपर आइडिया लीजिए। आप उसके लिए प्लान आउट कीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे तभी एग्जाम में आप परफॉर्म करेंगे, नहीं तो इतना इजी नहीं है। डू नॉट थिंक कि 5400 समथिंग वैकेंसी तो हमारा हो जाएगा। इट इज नॉट दैट इजी। एसबीआई उसको अनफिल्ड भी रहने देगा, नेक्स्ट ईयर बैकलॉग में निकाल देगा। सो ऐसा मत सोचिए जो क्राइटेरिया मेट नहीं होगा तो एग्जाम क्रैक तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ कवरिंग दैट पार्ट, फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने स्किप करा था, एंड विच इज आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अगर आप ये बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, देन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड यू शुड रियलाइज इट दैट यू डिजर्व टू बी एसबीआई सीपीओ। अगर आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप करा, आप एलिजिबल हो, तो आप डिजर्व करते हो। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका इंग्लिश वीक है या ऐसे राइटिंग वीक है, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, दूसरे आपसे एडवांस है। ऐसा सोचोगे तो आप इस टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने दोगे, विच शुड नॉट हैपन विद यू। आपको उसके लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपके लिए कितना मैटर करता है कि एसबीआई सीबीओ बनना। इमेजिन करिए कि आप एसबीआई सीबीओ बन जाते तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखेगी वो चीजें। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये 1 मंथ बचा है, इसमें आपको एफर्ट्स लगाना है, इसलिए आपको आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लास्ट स्ट्रैटेजी जो आपको ध्यान देनी है और इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है, विच इज टाइम इज रनिंग, एक्चुअली रनिंग। आपको मैसिव एक्शंस लेने की जरूरत है। अगर आप आपका सिलेबस पार्ट कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम पैटर्न समझ लेते हो, रूटीन बना लेते हो, उसके बाद आपको एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपका प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज ही नहीं करोगे, तो नो मैटर व्हाट आप कितने भी ड्रीम देखोगे बट वो अनफुलफिल्ड रहेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली अप्रोच करना है इस एग्जाम में। तो टाइम रन कर रहा है, आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को। ये देखते ही देखते ऐसे निकल जाएगा टाइम, और आप पाएंगे कि एग्जाम के 2 दिन बचे या 3 दिन बचे,
ना आप अपने आप को देखेंगे कि काश मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती। सो आपको टाइम बिल्कुल नहीं जाने देना है। एंड नाउ इफ यू थिंक यू शुड प्रिपेयर विद अस, आपको आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ करनी चाहिए और मैसिव एक्शंस लेना है आपको प्रॉपरली प्रॉपर कंटेंट के साथ, देन यू कैन जॉइन अस, एनरोल अस टुडे। दोनों कोर्सेज हमने आप लोगों के लिए अफोर्डेबल कर दिए, बट ये यूपीआई के डिस्काउंट से, केवल यूपीआई के थ्रू ही आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल रहेंगे। आपको यूपीआई आईडी जो स्क्रीन पर अवेलेबल है उस पर पेमेंट करना है। दोनों कोर्स अवेलेबल है, बैंकिंग नॉलेज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके अलावा फुल कोर्स। अगर आप बैंकिंग नॉलेज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेते हो तो 1759 आपको यूपीआई करना है। यूपीआई आईडी आपको मेंशन्ड है, बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन्ड है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। बट आपको सिलेबस पार्ट ढंग से समझ लेना है। आपको उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखना है, कंटेंट के थ्रू प्रिपरेशन करनी है जो ढंग का हो। आपको ऐसे सपने नहीं देखने हैं कि पीडीएफ या फिर नॉर्मल आप न्यूज़पेपर या पीओ कलर के मटेरियल से एग्जाम क्रैक कर लोगे। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए दैट यू वांट टू बी एसबीआई सीबीओ। उसके अलावा आपको टाइम पर टाइमली एक्शन लेने, अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।